स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेज गणित क्लास सेकंड और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 15। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 15 ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बिंदु, पेंसिल की नोक को किसी कागज पर रखने पर जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। नीचे बिंदु ए से दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये एक बिंदु है जिसे क्या है? ए से दर्शाया गया है। किससे बच्चों? ए से क्या है? इसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सरल रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। ए बी सरल रेखा है। तो प्यारे बच्चों, ये ए बी जो रेखा है जिसे आप देख सकते हैं, ये क्या है? सरल रेखा है। वक्र रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसे क्या है बच्चों? हम वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वक्र रेखा कहते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोण, दो किरणें जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। संलग्न चित्र में एबीसी कोण है जिसे कोण एबीसी लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ए बी सी, ये क्या है बच्चों? कोण है जिसे क्या हम बच्चों चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या है बच्चों? उसके बीच का जो झुकाव है ये क्या है? कोण है। पहले बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, क्या बच्चों? त्रिभुज। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। तीन सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। संलग्न चित्र में एबीसी त्रिभुज है, इसे त्रिभुज एबीसी कहते हैं। तो हमारे बच्चों 1 2 3, तो तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या है बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। हम त्रिभुज को क्या है बच्चों यहाँ नीचे चित्र में देख सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज। क्या बच्चों? चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला। चार सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। संलग्न चित्र में एबीसीडी चतुर्भुज है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? हमारा चतुर्भुज है, एबीसीडी। तो आइए बच्चों चतुर्भुज के बाद करते हैं बच्चों अब आयत। क्या बच्चों? आयत, चार सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, पीछे समकोण होता है, आयत कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? समान होती है। और प्यारे बच्चों, किस पर बनती है? समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर क्या है बच्चों? ये बनती है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? आयत कहलाती है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं वर्ग। चार सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान होती हैं, पीछे एक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी क्या है? चार भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? समान होती है। और ये भी 90 डिग्री का क्या है बच्चों? कोण बनाती है। और क्या कहलाती है बच्चों? वर्ग कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वृत्त, वह वृत्ताकार रेखा जो किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर रहती है वृत्त कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या वृत्ताकार रेखा जो एक समान दूरी पर रहती है वृत्त क्या कहलाती है बच्चों? वृत्त कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? वृत्त है। तो प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमारा क्या है? एक्सरसाइज शुरू होती है। अभ्यास 15। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आयत में कितनी भुजाएं होती है? तो प्यारे बच्चों, आयत इस प्रकार से बनता है, ए बी सी डी। तो आयत में भुजाएं होती है बच्चों कितनी? 4। कितनी भुजाएं होती है बच्चों आयत में? आयत की 4 भुजाएं होती हैं। कितनी होती है बच्चों? आयत की भुजाएं होती हैं बच्चों 4। कितनी बच्चों? 4। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की होती है बच्चों 3। कितनी भुजाएं बच्चों? इस प्रकार से त्रिभुज बनता है और त्रिभुज की होती है बच्चों 3 भुजाएं।
वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वह आकृति जिसकी क्या है बच्चों, चार भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, चार सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं, क्या कहलाती है बच्चों, वर्ग कहलाती है। चतुर्भुज, चार चतुर्भुज आकार वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमें कोई भी चतुर्भुज के आकार वाली, चार भुजाओं वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो हमने देखी हो। तो प्यारे बच्चों, अपने घर की तीन चार वस्तुओं के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे हमारा घर के गेट, टेबल। तो प्यारे बच्चों, ये कैसे है, सब चतुर्भुज के आकार की वस्तु है। मोबाइल फोन। तो प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे हुए चित्रों को देखकर आकृतियों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान है। तो लिखते हैं बच्चों, चित्र देखकर आकृतियों के नाम। ये है बच्चों कोन। क्या है बच्चों, कोन। आगे क्या है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज है। क्या है बच्चों, ये हमारा त्रिभुज है। और ये क्या है बच्चों, हमारा वृत्त। क्या है बच्चों, वृत्त है। ये हमारी सरल रेखा है। क्या है बच्चों, सरल रेखा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये हमारी वक्र रेखा है। क्या है बच्चों, वक्र रेखा है। ये क्या है बच्चों, हमारा बिंदु। क्या है बच्चों, ये हमारा बिंदु है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आयत है। क्या है बच्चों, आयत। ये वर्ग है। और ये बच्चों हमारा चतुर्भुज है। क्या है बच्चों, चतुर्भुज। आइए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें अभी हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बच्चों, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों आगे करते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, वह आकृति जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई कहलाती है बच्चों, वह आकृति हमारी बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, हमारी बिंदु कहलाती है। सरल रेखा तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों सरल रेखा में क्या होती है, ये हमारी सरल रेखा है ए और बी। तो इसमें लंबाई भी होती है बच्चों, क्या होती है, इसमें लंबाई होती है। और ना ही वक्र रेखा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या है बच्चों, वो हमारा सरल रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति सरल रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कहलाती है बच्चों, वो है हमारी वक्र रेखा। क्या कहलाती है बच्चों, हमारी वक्र रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो किरणों के झुकाव को कहते हैं। तो दो किरणों के झुकाव को बच्चों कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोण कहते हैं। और आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, तीन सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, त्रिभुज कहते हैं। क्या बच्चों, त्रिभुज। 1 2 3। तो क्या बच्चों, 1 2 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या है बच्चों, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चार सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या बच्चों, हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं बच्चों, चार सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम कहते हैं बच्चों चतुर्भुज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, वह चार रेखाखंडों से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर एवं तृतीय कोण समान होता है, उसे कहते हैं बच्चों आयत। क्या कहते हैं बच्चों, उसे आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बच्चों समान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चार समान रेखाखंडों से घिरी आकृति जिसके सभी कोण बराबर होते हैं कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, वो कहलाती है हमारी वर्ग। क्या है बच्चों, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वर्ग कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के हैं बच्चों, आज हमने क्लास 2 का है बच्चों पूरे मैथ के सभी चैप्टर क्या है बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको 15 के 15 चैप्टर समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगेगा आपको चैप्टर, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।